सामने अगर आप होते ना तो 2 थप्पड़ खींच के मारती। आपको हक नहीं बनता किसी भी औरत को, किसी भी महिला को ऐसा कहने का। आपके घर में चलता होगा, आपके घर की औरतें ऐसा करती होंगी, आपकी माँ बहन ऐसा करती होंगी, बज्जलनगिरी वो करती होंगी, मैं नहीं। किसी की कला की अगर आप कदर नहीं कर सकते तो उस कला को बेइज्जत करने का हक किसे दिया है, और स्पेशली किसी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास्को 111। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। और आज का मौसम हमारे यहाँ का सही है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। ये इसलिए कहूँगी क्योंकि आप लोग को पता ही है, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे घर पे काम चल रहा है, तो एकदम उजड़ा चमन हो गया है हमारा घर। कहीं चीज़ें यहाँ फेंकी गई हैं, कहीं वहाँ रखा गया है। मतलब किचन का सेटअप तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। किचन तो है ही नहीं अभी, क्योंकि सब तोड़ फोड़ लग रहा है, उसको बनाना है फिर से, तो इसीलिए रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। तो इसीलिए अभी कुछ हम मैनेजमेंट जैसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसी में बनाना, उसी में खाना, जैसे तैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं और उसी में रहना भी है। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोग सोच रहे होंगे आज ऐसा क्या होने वाला है, आज क्या कंटेंट लेके आई हूँ मैं। आज कंटेंट कुछ खास नहीं है, आप ही लोग के डिमांड पे कंटेंट में दोबारा से वही लेके आई हूँ जिसे Q&A कहते हैं, सवाल आपके और जवाब मेरे। जी हाँ, कुछ देखिए, अच्छे कमेंट्स जो हैं लोग बहुत करते हैं कि आप अच्छा डांस करती हो, आप बहुत बहादुर हो, ये वो। तो आप सभी के अच्छे कमेंट्स जो है मेरे लिए आशीर्वाद हैं। और आप ही लोग कहते हैं कि बुरे कमेंट करने वालों को आप इग्नोर करो, और जो मैं करती भी हूँ। लेकिन जब बात आ जाती है आपके अस्तित्व पर, आपके कैरेक्टर पर, तो वहाँ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि कोई सामने वाला, कोई भी बंदा या बंदी, किसी को ये हक नहीं है कि वो आपको बिना जाने, बिना सुने, बिना कोई प्रूफ के, बिना कुछ मतलब कहते हैं ना कि ठोस सबूत के या कुछ भी हो, जो दूर दूर से, जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है आपसे, जो बिल्कुल अनजान है आपके लिए, वो बंदा या बंदी आप पर किसी चीज़ को लेकर ब्लेम लगाए या आपके नेचर को गलत ठहराए, वहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो दुनिया आपके लिए स्टैंड लेकर नहीं देगी। आपकी ज़िंदगी आपकी लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ऐसा तो मुझे लगता है, बाकियों का मैं नहीं कह सकती। तो Q&A में कुछ ऐसे सवाल मैंने सिलेक्ट किए हैं जो अभी भाई के फ़ोन पे मैंने ट्रांसफ़र किया, वो सारा व्हाट्सएप के थ्रू, और मैं वो अभी पढ़ूँगी और पढ़ के मैं आप लोगों को उस कमेंट का जवाब दूँगी, ठीक है? तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कई दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो मेरा चैनल एकदम डाउन हो गया, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद जो है भरपूर बनाए रखें, क्योंकि अभी की परिस्थिति में मुझे आप सभी के सपोर्ट की, आप सभी के प्यार की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। अरे बाप रे, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि क्या कहूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए समय को नष्ट नहीं करते हैं और अपना पहला जो कमेंट है वो पढ़ते हैं। ये कमेंट आया है कमल साइनी का 3 दिन पहले उन्होंने, और ये कमेंट इतना कमेंट करते हैं ना, और वो भी इतने बेहुदा कमेंट्स करते हैं। वो सोचते हैं कि ये मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा मुझे नीचे गिरा देंगे और मेरी जो मनोबलता है उसे तोड़ देंगे, मेरा साहस तोड़ देंगे, मुझे डीमोटिवेट करेंगे। तो कमल साइनी जी, आप गलत हैं, आपकी कोशिश बेकार जाएगी, एकदम बेकार, आपका समय भी बेकार जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि इन्होंने क्या कमेंट किया है। आपको तो पढ़ भी नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि ये आप लोग को फ्रंट कैमरे की वजह से उल्टा दिख रहा होगा। चलिए मैं बता दूं, इन्होंने कमेंट किया है, मैंने एक वीडियो डाला था तो डांसिंग का, उसमें उन्होंने कमेंट किया है, तुझसे कोई बदसूरत ही प्यार करेगा। जिस पे मधु जी ने, खुशबू कुमारी ने, मीना रोहानी जी ने, इन सब ने पॉजिटिव कमेंट पास किए हैं। ये देखिए, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और कमल साइनी के यही नहीं, बहुत सारे कमेंट्स हैं
किसी किसी का भी रिसेंटली थोड़ी देर पहले मैंने एक कमेंट उनका पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि तुम्हें देखकर तो खाना खाने का मन नहीं करता और अपना मुंह ढक के वीडियो बनाओ, तुम वीडियो बनाना छोड़ दो, तो तुमसे कौन शादी करेगा, वगैरह वगैरह इतने सारे कमेंट्स। तो चलिए आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कौन प्यार करेगा, मैं कैसे जी रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बोलने वाले आप कौन हैं? हु द हेल यू आर? ना आप मेरे बाप हैं, ना आप मेरे भाई हैं, ना आप मेरे पति हैं, ना आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, ना आप मेरे कुछ भी लगते हैं। तो हु द हेल यू आर एंड हु हैड गिवन यू द राइट? किसने आपको ये हक दिया है मुझे ये सब कहने के लिए? और मुझे ही क्या, किसी भी लड़की को, किसी भी इंसान को ऐसे कमेंट पास करने का हक किसने दिया है? अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, जाहिर सी बात है हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इस बात की क्या मैंने आपसे कभी शिकायत की है? मैंने कभी कहा है कमल साइनी जी आप मुझसे प्यार कीजिए या मेरी वीडियोस देखिए? नहीं ना। तो आप मेरी वीडियोस देखते क्यों? अगर मुझे देखकर आपको खाना खाने का मन नहीं करता तो आई थिंक कोरोना के बाद कोरोना जैसा ही कोई एक बीमारी फिर से रिलीज हुआ है आपकी बॉडी के थ्रू। कोरोना तो छूने से फैलता था, पर आपको शायद ऐसा कोरोना हुआ है कि देखने से फैल रहा है। ये तो बहुत गंभीर बीमारी है कमल जी। मैं शुभ चिंतक होने के नाते दोस्त तो मैं आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मेरे दोस्ती के काबिल ही नहीं है। आप जैसे सोच रखने वाले लोग ना, मेरी दोस्ती की तो क्या, मेरी दुश्मनी की भी काबिल नहीं है, मेरी नफरत की भी हकदार नहीं है आप। पर हाँ, इंसानियत का नाता तो है, हर किसी के साथ इंसानियत का रिश्ता होता है। तो उस रिश्ते के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी अच्छे डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए। ये चाइनीज़ वाली बीमारी नहीं है, ये वो बीमारी नहीं है जो 2 साल पहले आई थी और चली गई। ये बीमारी मुझे लगता है लंबा चलेगा, ताउम्र चलेगा। तो इसीलिए आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट करवाइए। मैं तो कहती हूँ अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कीजिए। आँखों से फैलते फैलते कहीं आपके पूरे बॉडी में ना आ जाए ये बीमारी। भाई अजीब सी बीमारी है फ्रेंड्स, कि किसी को देख के किसी का खाना हजम नहीं होता। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती आपको कि आप हजमोला खाइए, क्योंकि केवल पेट की बीमारी होती तो मैं कह भी लेती हींग या हजमोला खाइए, काम ख़त्म चुटकियों में। पर ये बीमारी तो आपकी बॉडी में फैलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है बाबा। सो कमल साइनी जी, एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और दूसरी मैं एक एडवाइस देती हूँ, बिना मांगे किसी को एडवाइस देनी नहीं चाहिए, पर मैं दे रही हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे। वो एडवाइस ये है कि आपको हक नहीं बनता है किसी को कुछ भी कहने का। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, उसके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं। और दूसरी, अगर आप चाहते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ तो वो मैं कभी नहीं हो सकती, नेवर एवर। तो आप अपनी एनर्जी, टाइम बेकार कर रहे हैं। और हाँ, अगर मैं फिर से कह देती हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद नहीं है तो दोबारा मत देखिए, ठीक है। आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, जो मर्ज़ी वो कीजिए। वरना उसके बाद अगर मैं करने पे उतर गई ना तो फिर आपके शब्द कम पड़ जाएंगे और आपको अपने घर से भागना पड़ जाएगा, ठीक है। और मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कौन प्यार करेगा, वो खूबसूरत हो या बदसूरत, मैं आपको बता दूं, वो मेरे लिए मेरा भगवान होगा। क्योंकि खूबसूरती जो है इंसान के दिल से छलकती है, और जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमें खूबसूरत लगने लगता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगने लगता है। तो जो इंसान जिस दिन मेरी मांग भरेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, वो मेरे लिए मेरे माँ बाप के बाद आएगा। क्योंकि माँ बाप से बढ़ के तो कोई होता ही नहीं है, मेरे माँ बाप के बाद आएगा, और वो मेरा पहला और आखिरी प्यार होगा। वो मेरे लिए मेरा भगवान होगा। इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी समय समय की बात है, कब समय किस पर बिजली लेके गिर जाए भगवान जाने। सो बच के रहिए, ठीक है। आज हमारी तो कल तुम्हारी, देखो भैया 12 बारी, ठीक है। दूसरा कमेंट आता है हुमेरा हसन का, 2 घंटे पहले इनका कमेंट आया है। पंचफोरन में कौन से मसाले होते हैं बताइए प्लीज़। फ्रेंड्स, पंचफोरन में मसाले पता नहीं, आउटसाइड हमारे आसाम में तो बहुत चलता है, बाकियों का मैं नहीं कह सकती। पंचफोरन में 5 तरीके के
इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें जीरा आता है, काला जीरा आता है, धनिया आता है और मेथी आती है, और आपका ना वो क्या कहते हैं उसे मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक वाले सरसों, वो होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें मिक्स होती है उसमें। 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसीलिए वो पंचफोरन कहा जाता है। और जब उसका छौंका आप लगाते हैं सब्ज़ी में या किसी चीज़ में, तो उसका टेस्ट निखर के आता है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब बाकायदा मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल शेष रह गया हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तीसरा मैं पढ़ना चाहूँगी, शायद असलम जी, ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पे। पहले तो शायद असलम जी, आपको अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, एकदम तहे दिल से, कि आपने अपने शब्दों के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरा खूब मनोबल बढ़ाया और खूब सारा प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे। और आप जैसे इंसान अगर इस दुनिया में हो ना, तो सच में ये दुनिया, मतलब इंडिया अभी तक जो डेवलपिंग है ना, वो एक दिन ज़रूर डेवलप हो जाती। इसलिए तो अभी हमारी इंडिया ना ऐसे ही कुछ कमल साइनी जैसे लोगों की वजह से ही अभी तक पीछे है। सो इनका है, मुनिया जी मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आपको गिफ्ट कैसे करूं, फ्रॉम बेंगलोर। तो शायद असलम जी, मैं आपको एक बात कह दूं, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बढ़ के मुझे आप क्या देंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद आता है नाज हायदरी कह रहे हैं, मुनिया आपको यूट्यूब से कुछ मिलता है? ऑफ कोर्स हायदरी जी, मुझे सैलरी आती है मेरी हर मंथ की। आज 6-7 महीने से मैं यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो इतना मिलता है जिससे कि मेरा मतलब खुद के साथ साथ मेरे घर वालों का मैं खर्च उठा सकूं, मतलब उनकी हेल्प कर सकूं। उनका क्या खर्च उठाऊंगी मैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी निभा सकूं बड़े होने के नाते, तो इतना मैं कर ही लेती हूँ। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, वो कमेंट आया है 2 दिन पहले आया है इम्तियाज़ हुसैन का। ये देखिए, इम्तियाज़ हुसैन जी लिखते हैं, तुम तो बदजलन हो, अपनी संगत का असर उस मासूम बच्ची को मत पड़ाओ। अपनी तो लाइफ नर्क बना चुकी हो, उस मासूम बच्ची पर रहम करो। ये नाच गाना से दूर रखो, वो मासूम है। इम्तियाज़ जी, आपको तो जी बोलने में भी शर्म आ रही कि मैं आप जैसे इंसान को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, जिसके आप हकदार तो बिल्कुल नहीं है। आपने क्या कहा कि मैं बदजलन हूँ? किस एंगल से आपको ऐसा लगा, और किसने आपको ये अधिकार दिया मुझे ऐसा कहने का? सामने अगर आप होते ना, तो 2 थप्पड़ खींच के मारती। आपको हक नहीं बनता किसी भी औरत को, किसी भी महिला को ऐसा कहने का। ये आपके घर में चलता होगा, कहना नहीं चाहिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके घर में चलता होगा। आपके घर की औरतें ऐसा करती होंगी, आपकी माँ बहन ऐसा करती होंगी, बदजलनगिरी वो करती होंगी, मैं नहीं। और नाच गाना मेरा पेशा है, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक करूँगी। आपको पसंद नहीं आता, आप मेरी वीडियोस मत देखिए। नाच गाना करने से कोई बदजलन नहीं बन जाता, आपकी सोच ही घटिया है, आपकी सोच ही घटिया है। मुझे लगता है बदजलन जो जितनी भी बदजलन औरतें हैं जो ऐसा धंधा वगैरह कर रही हैं, उनके ना आप ठेकेदार हैं। आम भाषा में कहें तो क्या कहते हैं उसे, दलाल हैं आप, दलाली करते हैं, इसीलिए आप जानते हैं। क्योंकि जो जैसा करता है ना, उसका हाल वही जानता है। चोर ही चोरी की हालत जानता है कि चोरी कैसी करनी चाहिए और चोर कैसे होते हैं। हर गाना गाने वाली, नाचने वाली औरतें, लड़कियां बदजलन नहीं होती है। अरे आप जानते ही क्या है संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट के बारे में, कला के बारे में? अगर आपको ये नॉलेज होती ना, तो आप ऐसा नहीं करते।
दोबारा मुझ पर ऐसा कमेंट पास किया ना तो सीधे FIR करूंगी, ठीक है? अरे तुम जैसे इंसान जिंदा क्यों है इस धरती पे, बोझ बन के? इडियट। दोबारा अगर मुझसे इस तरीके से बात करने की कोशिश की ना तो माता रानी की कसम खा के कहती हूँ, इस लायक कभी नहीं छोड़ूंगी कि अपना फोन भी कभी छू पाओ, ठीक है? फोन छूने से 10 बार सोचोगे। नॉनसेंस रास्कल, माइंड योर लैंग्वेज एंड ऑल्सो ऑन बिजनेस। औकात कितनी है? तुम्हारी सोच बता रही है कि तुम्हारी औकात कितनी है, ठीक है? अपनी सोच को और अपनी औकात को सही कर लो, वक्त है। क्या पता कल को भगवान न, मैं तो नहीं जानती कि आप बूढ़े हो, जवान हो, क्या हो। अगर भगवान ने औलाद दी है तो याद रखना कि समय बदलते देर नहीं लगती। कल को यही नाच गाना कहीं तुम्हारी औलाद न करे। और अगर नहीं दी है तो भगवान से दुआ करती हूँ, उस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ तुम्हारी कोख में ना बेटी दे और उसका भी शौक नाच गाने का हो। फिर देखती हूँ क्या कहते हो, ठीक है? किसी की कला की अगर आप कदर नहीं कर सकते तो उस कला को बेइज्जत करने का हक किसे दिया है? और स्पेशली किसी के नेचर के बारे में, किसी कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले होते कौन है? होते कौन है आप? मैंने जब से ये कमेंट पढ़ा है तब से मेरा दिमाग खराब हो गया है एकदम से, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ और आज जाके यहाँ पे खड़ी हूँ। आज इस मुकाम पे हूँ कि लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट मिल रहा है। और आज भी मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने ऐसे आके खड़ा हो रहा है, ऐसे इम्तियाज़ जैसे, कमल साइनी जैसे लोगों के। और आप लोग को पता है फ्रेंड्स, ये लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग कुछ ऐसे ही हैं जो शायद मेरे कुछ अपनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे अपने ही कुछ मेरे दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? तो वो तो खैर बहरहाल मैं पता लगा ही लूँगी कौन है क्या है। पर मैं चाहूँगी फ्रेंड्स कि ऐसे लोगों को वैसे तो अहमियत देनी नहीं चाहिए, पर उनको यहाँ पे ना उनका पर्दाफाश करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं बोलते बोलते शायद कुछ गलत बोल गई हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, कुछ गलत वर्ड मैंने यूज़ किया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे तो कहना नहीं चाहिए था। बट क्या करूँ, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, अभी का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आज का वीडियो जैसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपना खूब सारा आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट मुझ पर प्लीज़ बनाए रखिए, प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।